वीडियोस डाले थे अपने जो मेरा करियर है, आई मीन जिसमें मैं काम करता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है बोल सकते हो आप लोग। तो उससे रिलेटेड मैं उस पर कंटेंट डालता था और मैंने कहा कि चलो मतलब उसी सीरीज़ में एक ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो डाल दिया था मैंने, और उसको अच्छी खासी रीच मिली, अच्छे खासे व्यूज़ मिले। तो मुझे लगा कि मे बी ऐसा तो नहीं है कहीं कि लोगों को इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है हिंदी में, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ कंटेंट आर देयर, लेकिन क्वालिटी कंटेंट और हिंदी कंटेंट या फिर मे बी जैसा लोग चाहते हैं वैसे कंटेंट की कमी है ना। या फिर कमी नहीं भी है तो अगर व्यू आ रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे बना देनी चाहिए इसके ऊपर एक छोटा सा कोर्स, एक मिनी टाइप का कोर्स। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ और यहाँ पे एक ब्लॉगिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कोर्स में, आपको क्या नहीं मिलेगा, क्या होने जा रहा है। तो एग्जैक्टली मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी। मैं एक्स्ट्रा और एडवांस चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करूँगा जो कि हमारे एप्लीकेशन में नहीं है, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, और बस उसको सीख सीख के और उसमें दिमाग खपा खपा के और अपने आप को मतलब एक होता क्या है एक्चुअली, इंटरेस्ट कम हो जाता है जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हो और आपको समझ नहीं आती चीज़ें, तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, वहाँ से बाहर आ जाते हो, समझ गए। तो उसी में तो इसीलिए मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम की है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी जो रिडंडेंट चीज़ें हैं मैं उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल छोटा सा कोर्स होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कोर्स होगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप काम करना सीख जाओगे, ठीक है। अगर ब्लॉगिंग नाम की चीज़ आपके मन में आती है तो एक डर सा बन जाता है। क्या आप भी उनमें से हो शामिल कि ब्लॉगिंग का नाम सुना तो ओ माय गॉड, होस्टिंग डोमेन एंड दिस एंड दैट, ये सब सुन सुन के परेशान हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि चलो यार ये अपने बस की बात नहीं है, रहने देते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके लिए सॉल्यूशन है, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बता दिया आपको कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्टार्टिंग से एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, ब्लॉग क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होंगे, 1 रुपया भी आपको जेब से खर्च नहीं करना, और वो सारे फीचर्स और ऑप्शंस मिलेंगे जो कि एक ब्लॉगर के पास होना चाहिए, ओके। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं अपना, और साथ में इस प्लेटफॉर्म का या जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसका। मैं हूँ रजनीकांत। काफ़ी दिनों से मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव हूँ, करीब 2016-17 से। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं करता हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने ब्लॉगिंग भी की है, अभी भी करता हूँ, ठीक है। एक मेरा ब्लॉग है जिस पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ मैं काफ़ी दिनों से। इसके पहले भी कई सारे ब्लॉग शुरू किए जो कि बंद हो गए, ख़त्म हो गए, उन पे ध्यान नहीं दिया। बट एक ब्लॉग है जिस पे मैं रेगुलरली बना हुआ हूँ और उस पर काम करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग के बारे में कई सारे सवाल होंगे आप लोगों के मन में कि क्या ब्लॉगिंग, कई तरह के सवाल लोग बोलते हैं जो काफ़ी ट्रेंड में है। क्या बोलते हैं लोग, बोला ब्लॉगिंग इज़ डेड, ब्लॉगिंग अब काम नहीं करता, एंड इस तरह की चीज़ें कि अब तो मार्केटिंग चलती है, अब तो ये चलता है वो चलता है और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो बातें सही भी हैं और कुछ कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह से गलत है। ब्लॉगिंग इज़ नॉट डेड एंड नेवर गोना डेड, ठीक है, सबसे पहली बात। बिकॉज हर चीज़ की ज़रूरत, अगर इंटरनेट है, जब तक इंटरनेट है तो तब तक ब्लॉग का एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस आते हैं समय के साथ चीज़ों में, जैसे कि अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉगिंग से जहाँ भी ब्लॉगिंग का नाम लिया जाता है वहाँ पे मन में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, क्या कि टेक्स्ट होगा, कुछ पढ़ने के लिए होगा, राइट। तो अब ज़माना वीडियोस का आ चुका है, एवरीथिंग इज़ ऑन यूट्यूब, पीपल गो and search for anything in this world on YouTube. So
ऑफ कोर्स वीडियो का ज़माना आ चुका है और लोग वीडियोस पे शिफ्ट हो चुके हैं, सबसे इफ़ेक्टिव कंटेंट का फॉर्मेट भी है, एंड मैनी मोर थिंग्स। और क्या कहने वाले ने कहा भी है कि एक हज़ार हज़ार शब्दों के बराबर एक फ़ोटो या इमेज, और हज़ार इमेजेस के बराबर एक वीडियो। तो कहीं ना कहीं ये सही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट की वैल्यू ख़त्म हो गई या कम हो गई, राइट। इवन कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी भी, मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो मैं गूगल पे जाता हूँ, उसको टाइप करता हूँ, ना कि यूट्यूब में जाके उस छोटे से जवाब के लिए पूरा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट जो भी है उसको देखना। ओके, सो मेरा काम यही होता है, जाकर टाइप करो और उसका आंसर तुरंत पता कर लो। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो ब्लॉगिंग से आ रहे हैं। और मैं ऐसे कई सारे सक्सेसफुल ब्लॉगर्स का नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड वाइड ब्लॉगर्स, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका सक्सेसफुल, उनके कई सारे ब्लॉग्स चल रहे हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना इतना सक्सेसफुल ब्लॉग हुआ है उनका। और ये ग्रोथ जो है पिछले कई सालों में जो ग्रोथ नहीं मिली थी, वो अब पिछले 1-2 सालों में लोग लेके आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? अगर ब्लॉगिंग डेड है तो ये कैसे हो रहा है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों के ब्लॉग्स को देखता हूँ जिनके ब्लॉग की कीमत आज करोड़ों में है। इवन हिंदी ब्लॉग्स, कैन यू इमेजिन? हिंदी ब्लॉग्स ऐसे ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन अभी के समय पे करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि ब्लॉग या ब्लॉगिंग डेड हो गया है, इवन कि और भी ज़्यादा फल फूल रहा है। क्योंकि देखिए, चीज़ें बदली है, ज़माना बदला है, समय बदला है, ठीक है ना। तो जैसे इंटरेस्ट लोगों का बदला है, वैसे कुछ नए इंटरेस्ट वाले लोग भी तो आए हैं। इंटरनेट यूज़र्स की संख्या कितनी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो उस हिसाब से देखें तो ये कुछ नहीं है। और मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, दुनिया भर के लोग, तो फिर इसका मतलब कि वो चीज़ चल रही है, तभी तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ब्लॉगिंग चल रही है, ब्लॉगिंग काम कर रही है, इसका मतलब। तो ये सवाल अपने मन से हटा दीजिए कि ब्लॉगिंग नहीं चलता। दूसरा सवाल, क्या हिंदी में मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ? कमाल करते हो यार। जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए ना, वो सारे के सारे हिंदी ब्लॉगर्स के एग्जांपल बताए। आपको दो दो नाम बताता हूँ अभी, बस 2 ही नाम। उसको जाके सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, उनकी अर्निंग रिपोर्ट और उनकी वैल्यूएशन, आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ में उनके वेबसाइट को भी विजिट करना। नाम बता देता हूँ, deepavali.com एंड हिंदी में .net। इन दोनों साइटों को जाके आप गूगल पे इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, आपका ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हिंदी ब्लॉग्स आर ऑल्सो थ्राइविंग जस्ट लाइक नेवर बिफोर, बिल्कुल फल फूल रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो आई होप कि आपको ये जो सबसे पहले ऑब्जेक्शंस थे वो उनको मुझे क्लियर करना था, और ये क्लियर हो चुके हैं। तीसरी चीज़ कि क्या मैं ब्लॉगिंग बिना टेक्निकल स्किल के शुरू कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100%। और वही चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आप अपना स्मार्टफोन चला सकते हो, उस पर यूट्यूब चला सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, देन यू कैन ऑल्सो बी अ ब्लॉगर। चौथा सवाल कि क्या मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे? अगर हाँ तो कितने? नथिंग। अगर आप बिगिनर हो, यू डोंट नीड टू स्पेंड इवन अ पेनी, 1 रुपया भी आपको स्पेंड नहीं करना, और आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। इवन कि सक्सेसफुल ब्लॉगर भी बन सकते हो बिना 1 रुपया खर्च किए फ़िलहाल। ओके, जैसे जैसे समय आएगा अपने आप ही आप पेमेंट्स पे शिफ्ट हो जाओगे फ्री से, क्योंकि आपके पास पैसे दिखेंगे तो आप शिफ्ट हो जाओगे। अर्निंग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। क्या ब्लॉगिंग में अभी भी अर्निंग पोटेंशियल है? ऑफ कोर्स है। अब बताइए कि अगर अर्निंग पोटेंशियल नहीं है तो जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था 2 वेबसाइट्स का, तो वो कहाँ से आ रही है अर्निंग, ये बताइए मुझे। और इवन कि मैं बताऊँ आपको कि ब्लॉगिंग में अर्निंग के इतने सारे नए नए रास्ते खुले हैं जो कि पहले कभी नहीं थे, ठीक है। सो दुनिया भर के अर्निंग पोटेंशियल है, नो वरीज। क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ ब्लॉगिंग में? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं ऑब्जेक्शंस आपके क्लियर कर चुका हूँ। अब करना क्या है,
कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके लिए बस एक सेंटेंस बोलूँगा मैं, या एक फ्रेज बोलूँगा, बी कॉन्सिस्टेंट। फिर से, बी कॉन्सिस्टेंट। अगर आपने इस एक चीज़ को मेंटेन कर लिया तो आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहो तो इसको कहीं पे नोट कर सकते हो, ये बात जो मैंने अभी कही। ओके, ये बात जो मैंने अभी कही, इसको आप चाहो तो कहीं नोट कर सकते हो कि बस एक ही चीज़ चाहिए आपको ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए, और वो है बी कॉन्सिस्टेंट एंड नथिंग एल्स। बिलीव मी, नथिंग एल्स। मैं आपको दिखा दूंगा चीज़ें, आपको समझ आ जाएंगी। चलिए, आई थिंक ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुके हैं। ये लैंड जो है, ये जो ज़मीन थी बंजर पड़ी थी, अब फर्टाइल थोड़ी सी हो चुकी है, इस पर हल चल चुका है। ओके, तो चलिए अब बीज डालने का काम करते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड पहले हम जानते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम फ्री में शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने आप पेड पे बंदा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब कुछ अर्निंग उसको दिखती है और उसके पास इतना सफिशेंट फंड हो जाता है तो वो पेड प्लान पे शिफ्ट हो जाता है। बाय द वे, पेड प्लान में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है यार, इतनी सारी चीज़ें, 2,000-3,000 का जूता आप खरीद सकते हो, शूज़ खरीदने होते हैं तो 2-3 हज़ार का जाके बाज़ार से बिना सोचे खरीद लेते हो। 1,000-1,500 की शर्ट खरीदने में कोई समस्या नहीं है। और जहाँ पे इतनी बड़ी अर्निंग पोटेंशियल है करोड़ों की, वहाँ पे आप 1,000-2,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। व्हाट्स द पॉइंट। बहरहाल, फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना बताने वाला हूँ जिसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट शुरू तो कर सको। और हाँ, याद रहे, बी कंसिस्टेंट। यही एक चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ, यही एक प्रॉमिस मैं आपसे लेना चाहता हूँ इस कोर्स को शुरू करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म, दुनिया भर के ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री एज वेल एज पेड, ठीक है। और इसमें कुछ मैं 2-3 बड़े बड़े नाम गिनाऊंगा, है ना, और उन्हीं में से किसी हम एक फ्री प्लेटफॉर्म्स के साथ चलेंगे, ठीक है। पेड की बात अगर कर लें तो वर्डप्रेस का नाम आप में से सभी ने सुना होगा। जब ब्लॉगिंग सुना तो सबसे पहले वर्डप्रेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो वर्डप्रेस एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसके लिए होस्टिंग, डोमेन और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत आपको डीप में जाकर चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर फ्री प्लेटफॉर्म, किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें चीज़ें आसान भी होती है, ना कोई खर्चा देना होता है, ना ही कोई टेक्निकल स्किल या कुछ चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए हम फ्री के साथ आगे बढ़ेंगे। wix.com नाम सुना है आपने, ठीक है ना। wix.com है, ब्लॉगर wordpress.com है, ध्यान दीजिए। wordpress.org यानी ORG और wordpress.com दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वर्डप्रेस जिसका नाम अभी तक आप सुनते आ रहे हो वो है wordpress.org, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ wordpress.com, ये पूरी तरह से अलग प्लेटफॉर्म है, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर बात करें तो सबस्टैक है, ये आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। दुनिया भर के आप गूगल सर्च कर सकते हो, आपको दुनिया भर के साइट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग बना सकते हैं। जूमला है ना, साइट 123 है, हब पेजेस हैं एंड मैनी थिंग, ठीक है ना। मतलब सैकड़ों हैं, बट हम सैकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उसी की बात करेंगे जो हमारे काम का है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ओके, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें देखनी पड़ रही है। ओके, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फ़ोन देखना पड़ा था कुछ ज़रूरी अपडेट के लिए। हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने जा रहे हैं वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। किस सेंस में अच्छा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है blogger.com, गूगल का द्वारा ऑपरेटेड एक प्लेटफॉर्म है, गूगल का ये प्लेटफॉर्म है। बहुत पहले यानी कि करीब 2008 से मार्केट में है, और इस पे लाखों ब्लॉग्स बने हुए हैं और चल रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज, बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँगा, 2 चीज़ों की बात करूँगा।
एक तो इसके सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस, जैसे कि गूगल में आप देखते हो हर चीज़ को वो लोग इतना इजी बना के रखते हैं जिससे कि वो एक आम से आम पर्सन भी उसको इस्तेमाल कर सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है और इसलिए गूगल के सर्च रिजल्ट्स में इसकी रैंकिंग मिलती है। आप ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, तो आप क्या चाहते हो? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होती है कि उस ब्लॉग को लोग पढ़ें, है ना, उस ब्लॉग को पढ़ें और वहाँ से क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे, विजिटर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपकी अर्निंग पोटेंशियल आपकी बढ़ेगी और आपको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा काम करने का, राइट। ओके, सो इसीलिए हम लोग गूगल का प्लेटफॉर्म जो है ब्लॉगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो चलिए बिगिन करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट एक छोटा सा ईमेल एड्रेस कोई भी आपका जो कि ऑलरेडी है। बाय द वे, क्या मैं इसको फ़ोन में कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस होगा, थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस अलग होगा, बाकी फ़ोन में भी पूरी तरह से आप इस काम को कर सकते हो। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव एन वर्किंग ईमेल एड्रेस, अ वर्किंग ईमेल एड्रेस, ओके। और यही एक इसकी रिक्वायरमेंट है, और एक डिवाइस कोई जिसमें कि उसको एक्सेस कर सको, है ना। तो आपको इस लिंक पे विजिट करना है, blogger.com, ये वेबसाइट है इसका, ठीक है। जैसे ही आप उस पर विजिट करोगे तो विजिट करने के बाद आप जिस भी अकाउंट के साथ ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो उस अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। मोबाइल में भी सेम ऑप्शन आपको मिलेगा, जो आइकन मिलेगा उस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद ओके, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो जैसे ही उसके बाद अपना अकाउंट, जिस भी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो उस ईमेल एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ विंडो आपके सामने दिखेगा, ठीक है। आप इसमें कुछ नोटिस हैं, इनको पढ़ सकते हो, जो कुछ लीगलिटीज़ हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, उसी की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ब्लॉग को एक टाइटल देना है, किस चीज़ के ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो, है ना। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना कि निश की लोग बात करते हैं, टॉपिक या सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट पे ब्लॉग बनाया जाए या लिखा जाए, किस टॉपिक पे लिखा जाए, है ना। तो उसको लेके कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, मैं इस पे लिखूँ, उस पे लिखूँ या उस पे लिखूँ, डजेंट मैटर है एक्चुअली, ठीक है ना। किसी पे भी लिखोगे अगर आप उस पर कॉन्सिस्टेंट हो जाओगे ना, मैं वो नहीं बताऊंगा कि ऐसे सेलेक्ट करो अपना निश, ऐसे अपना टॉपिक सेलेक्ट करो, अपना इंटरेस्ट देखो, पैशन देखो, एक्चुअली किसी को पता नहीं चल पाता, इवन कि लास्ट तक पता नहीं चल पाता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो करोड़ों का ब्लॉग बना के बैठे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो वट एवर यू लाइक स्टार्ट विथ इट, ठीक है। बेस्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको अभी लगता है कि हाँ ये मुझे पसंद है उस पर लिखना शुरू करो, ओके। तो अभी मेरे केस में मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इसका मैं टाइटल डालता हूँ, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब ये दूसरा ऑप्शन आता है हमारा एड्रेस का, ठीक है ना। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपना ब्लॉग बनाने के लिए तो हर एक ब्लॉग का एक एड्रेस होता है, कि आपके घर का एड्रेस होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से हर एक चीज़ का, हर एक जगह का, हर एक इंटरनेट पे भी हर एक चीज़ का एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो आपको वो एड्रेस यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे google.com का एड्रेस क्या है, google.com, है ना। फेसबुक का facebook.com। तो आपके ब्लॉग का एड्रेस क्या होगा वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, लेकिन एक ऑब्लिगेशन है कि भाई उसमें लास्ट में ये चीज़ रहेगी, उसको नहीं हटा सकते आप, ठीक है ना। बाय द वे आगे इसमें ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे कि आप अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हो ब्लॉगर के साथ,
तो ये ऑब्लिगेशन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो पूरी तरह से आप इनके, इसको हम बोलते हैं सब डोमेन, ठीक है ना। सब डोमेन यानी कि जो पहले ये डोमेन हो गया blogspot.com और इसके पहले जो है सब डोमेन, है ना। तो आपको ये चूज़ करना होगा। इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसमें क्रिएटिव बनने की। जैसे अगर आप फिटनेस के ऊपर बना रहे हैं तो फिटनेस से रिलेटेड कोई वर्ड लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको वर्ड्स को बदल बदल के देखना पड़ेगा, क्योंकि चूँकि ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, इस पर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, और एक बार जो एड्रेस चूज़ हो गया वो सिर्फ एक ही पर्सन को असाइन होता है, वो 2 बार 3 बार नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बड़े ब्रिलियंटली अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पे लेना है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो DM कुछ भी मैं ले लेता हूँ रैंडम सा, DM, ठीक है। ये मैंने ले लिया DM रजनीकांत, डिजिटल मार्केटिंग रजनीकांत, मैंने रैंडमली लिया है एक्चुअली। आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिव होना है और एक अच्छा सा डोमेन नेम चूज़ करना है, ठीक है ना। सब डोमेन नेम, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद डिस्प्ले नेम क्या होगा, है ना। डिस्प्ले नेम, मेरा डिस्प्ले नेम देखो यहाँ पे, हाउ डू यू वांट योर नेम डिस्प्लेड टू रीडर्स ऑफ योर ब्लॉग। मेरा नाम क्या है यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा नाम क्या डिस्प्ले होना चाहिए भाई, जो मेरा नाम है ना। आप अपना नाम सेलेक्ट कीजिए, फिनिश। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा ब्लॉग बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। हमारे ब्लॉग का जो घर है, घर बन के, घर का ढांचा बन के तैयार हो चुका है। अब हमें उस घर में कमरे भरने हैं और उन कमरों में चीज़ें भरनी हैं। गॉट इट। तो चलिए, ये हमारा ब्लॉग है। यहाँ पे खाली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे आपके सारे पोस्ट दिखेंगे, जो भी पोस्ट आप क्रिएट करोगे वो सारे के सारे पोस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं उन चीज़ों की बात करूँगा जो यहाँ पे काम की हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। आप अलग अलग ऑप्शंस को छेड़ सकते हैं आगे चल के, लेकिन अभी मैं जो बताऊँगा वो आपके लिए काम की होंगी, सारे के सारे ऑप्शंस काम के होंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि हमें हमारा ब्लॉग क्लीन दिखे, ठीक है। बाय द वे, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के अंदर वो सारे ऑप्शंस हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं क्यों लोग हेयर एंड देयर भटकते रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चले, तो सबसे पहले न्यू पोस्ट पे क्लिक करके हम लोग एक अपना पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम सा पोस्ट मैं ले लेता हूँ। लॉरम एप्सम टेक्स्ट ले लूँ क्या। लॉरम एप्सम टेक्स्ट में लेना चाह रहा था। कहाँ गया। चलो मैं रैंडम से ये उठा लेता हूँ, चलो ये टेक्स्ट उठा लेता हूँ अपने ब्लॉग के लिए। और हमारा ब्लॉग कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले आपको टाइटल डालना है, अपने ब्लॉग को एक टाइटल देना है, कैची सा टाइटल देना है। इस पर थोड़ा सा टाइम खर्च करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लॉरम एप्सम ये टाइटल ले लेता हूँ। बाय द वे, अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इसमें वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं बता दूंगा कि हिंदी में कैसे लिखना है आपको ब्लॉगर के अंदर में, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर से कर रहे हो तो भी, और मोबाइल से कर रहे हो तो आपको तो पता है। मोबाइल वाला अभी बता देता हूँ। मोबाइल में हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड करो अपने कीबोर्ड में। कीबोर्ड के लिए जीबोर्ड का इस्तेमाल करो और बोल के टाइप कर लो, हिंदी में लिख के टाइप कर लो, बड़ी आसानी से हो जाता है, सभी तो करते हैं आजकल। तो मोबाइल में ये तरीका है। हिंदी में एक गूगल इनपुट टूल नाम का क्या नाम है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, मे बी मेरे पास होगा, गूगल इनपुट टूल्स। तो उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से इसमें बड़ी आसानी से हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हिंदी लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब मुझे देखना पड़ेगा वो कहाँ है, गूगल इनपुट टूल्स, और उसको दिखाना पड़ेगा, उसमें समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी कंटेंट पे फोकस करो। तो हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लेना, उसमें इंग्लिश टेक्स्ट डालना और उसके बाद हिंदी में वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसको ले आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए अब ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। अब हमारे पास एक ब्लॉग हो गया है, अब लिखना शुरू कर सकते हैं आप। यानी कि जैसे मैंने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, इसमें और भी आप इसमें टेक्स्ट टाइप करो, क्या दिक्कत है, और भी टेक्स्ट टाइप करो, करते जाओ करते जाओ। चलो ये हमारा ब्लॉग तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइटल हो गया और यहाँ पे ये टेक्स्ट हो गया, जो भी ब्लॉग में तो ये होता है ना बेसिकली टेक्स्ट एंड इमेजेस वीडियोस, बट बेसिकली टेक्स्ट है ना। चलिए अब जब हमारा ब्लॉग तैयार हो चुका है तो हम ऐसा करते हैं, इसको पब्लिश कर लेते हैं, है ना, कि पहले आप इसको देखना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रीव्यू करके। और ये है आपका प्रीव्यू मोड, कितना खूबसूरत दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है ना। दैट्स इट, बस इतना ही तो है, आपका ब्लॉग ये दिख रहा है। और अभी हम चलिए पब्लिश भी कर लेते हैं, कंफर्म, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर फर्स्ट ब्लॉग हैज़ बिन पब्लिश्ड। सेकंड ब्लॉग पब्लिश करना है, एक दिन पोस्ट कर लिया, अगले दिन पोस्ट करना है, ठीक है भैया। न्यू पोस्ट, फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल है दूसरे दिन का, लोरेम एप्सम डे 2, टेक्स्ट हमारा ये हो गया, एंड नाउ पब्लिश, कंफर्म। बस इतना ही तो है, यही तो ब्लॉगिंग है। बस अब जितना बढ़िया टेक्स्ट लिखिएगा, जितना बढ़िया आप पोस्ट लिखेंगे, उतने ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पे आएंगे, उतने ज़्यादा वो गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक करेगा, ठीक है। बस इतना ही तो है। अब रही बात एडिटिंग की, फॉर्मेटिंग की, इमेज कैसे डालें, वीडियो कैसे डालें, टेक्स्ट को बड़ा कैसे करें, टेक्स्ट का कलर कैसे बदले, थीम कैसे बदले, तो कोई बात नहीं, सीखते हैं ना, आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी ब्लॉग को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसी में सीखेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इमेज डालना है, चलिए पहले इमेज डाल लेते हैं, या फिर एक एक करके मैं पैराग्राफ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, है ना। ऑप्शंस की बात चलिए एक एक करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, HTML व्यू, कंपोज व्यू। HTML व्यू, आपको HTML आती नहीं, कोडिंग आती नहीं, तो क्यों HTML व्यू पे जा रहे हो, हमें विजुअल एडिटर की ज़रूरत है। अंडू रेडू सभी जानते हैं। उसके बाद में फ़ॉन्ट का टाइप क्या होगा, जिसे फ़ॉन्ट बोलते हो आप लोग, है ना। तो इसमें कुछ फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं, यहाँ से कुछ फ़ॉन्ट ऐड भी कर सकते हो आप, जो इसमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट में जाऊँगा और यहाँ से कोरियर ले लूँगा, तो कोरियर वाला टेक्स्ट बन गया, ईजी। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, तो चलिए भैया एक पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को बदल के देख लेते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल। लार्ज हो गया ना, ठीक है। उसी तरीके से मीडियम करना है, चलो भैया मीडियम कर लो, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ें, चलिए। इसके बाद आप क्या लिख रहे हो, ब्लॉग का आपका टाइप क्या है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, माइनर हेडिंग है, या फिर नॉर्मल है, ठीक है ना। हेडिंग वगैरह समझते हैं आप ना, जो बड़े बड़े में लिखता है उसको हेडिंग बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो चलो इसको हेडिंग बना देते हैं हम, बन गया हेडिंग, ठीक है। ये सभी को हेडिंग इसने बना दिया। तो बेसिकली आप हेडिंग किसको बनाते हो, जो सबसे टॉप में लिखते हो, ठीक है ना, उसको हेडिंग बनाते हो। चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इसको लेके ऊपर कर देता हूँ, और इसको मैं मेजर हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट साइज वगैरह तो आपने सीख ही लिया, आराम से इसके टेक्स्ट साइज को लार्ज कर सकते हो, तो हेडिंग भी हो गया, टेक्स्ट साइज लार्ज भी हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ें, आगे के ऑप्शंस देखते हैं। बोल्ड का ऑप्शन, जो कि मोस्ट अवेटेड ऑप्शन है। सभी चाहते हैं कि अपने किसी टेक्स्ट के पर्टिकुलर पार्ट को बोल्ड किया जाए, अंडरलाइन किया जाए, इटैलिसाइज किया जाए। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे है, काटने वाला भी है, स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। तो एक एक करके चारों देख लेते हैं। चलो, ये हो गया बोल्ड करने के लिए, दिख रहा है आपको ना, ये ऑलरेडी बोल्ड था, है ना। चलो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, इन सभी टेक्स्ट को, सारे नॉर्मल हो गए। अब इसमें पर्टिकुलर ये ग्राफिक को मुझे बोल्ड करना है, लो भैया बोल्ड कर लिया, हो गया ना। अब इसमें लॉरम को मुझे क्या करना है, इटैलिसाइज करना है, इटैलिसाइज कर लिया, गॉट इट। उसके बाद इसको मीनिंगफुल को अंडरलाइन करना है, लो भाई अंडरलाइन हो गया। मे को काटना है, चलो मे को काट देते हैं, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो। अब आती है बात टेक्स्ट के कलर को चेंज करने की। कॉमन, ये कौन सी बड़ी बात है, बगल में ही ऑप्शन है पब्लिशिंग। इसके कलर को ले लेते हैं हम ग्रीन, जैसा कि मैं जानता हूँ ये आपका फेवरेट कलर है, चलो ग्रीन ले लिया, ये हो गया ना ग्रीन, ठीक है। आगे का ऑप्शन हाइलाइटर, ठीक है ना, यानी कि बैकग्राउंड कलर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का, एरिया का, किसी भी चीज़ का। तो मैं डिज़ाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, और वो कलर होगा मेरा कौन सा, ब्लू, हो गया, देख पा रहे हैं आप, ये छुप गया इसके पीछे क्योंकि डीप ब्लू है। चलिए आगे, अब यहाँ पे आती है चीज़ें ऐड करने वाली, मज़ेदार वाली चीज़ें। वो मज़ेदार चीज़ें क्या है भैया, तो इंसर्ट कि कोई भी एक लिंक इंसर्ट करना है आपको, तो कोई बात नहीं, कर दो। अब मीनिंगफुल पे मैं कोई लिंक लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल google.com, लिंक पे गया, मीनिंगफुल टेक्स्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, google.com सिंपली, या https:// जो कि एक्चुअल URL का फॉर्मेट होता है वो डाल के, या फिर वैसे आप चाहते हो कि ये जो लिंक है वो नए विंडो में खुले, तो उसके लिए ये चेक कर दो, ठीक है। और नहीं चाहते तो इसको रहने दो, ये SEO पर्पज़ के लिए है, तो इसको रहने दो या फिर छोड़ दो। तो चलो अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो ये मीनिंगफुल के नीचे क्या हो गया, ये गूगल का लिंक यहाँ पे आ गया है, और HTTP अपने आप लग गया है। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो google.com पे चला जाएगा। इसमें आप अपना वेबसाइट डाल सकते हो। चलिए अब इमेज ऐड करते हैं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तीन चार ऑप्शन है आपको, कहीं से भी उसमें आप इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है। चूज फाइल, सारे के सारे इमेज बाय द वे यहाँ पे आएंगे, जो भी इमेजेस आपने अपलोड कर रखे होंगे वो सारे इमेजेस यहाँ पे दिखेंगे आपको। चलिए हम एक डेमो के लिए ये इमेज ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, छोटा वाला। ये यहाँ पे अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद ये इमेज यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा इमेज अपलोड हो चुका है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब ये इमेज हमारा यहाँ पे आ चुका है, जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहीं पे वो इमेज आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कर्सर यहाँ पे होता तो ये डॉक्यूमेंट नीचे चला जाता, और इसके बीच, इन दोनों के बीच में ये ऐसे हो जाता, और यहाँ पे वो इमेज आ जाती, ठीक है। अब इस इमेज का इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसको लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट कर सकते हो, इसको राइट में करना है तो राइट कर सकते हो, यानी कि अलाइनमेंट ऑप्शंस। सेंटर में करना है तो सेंटर कर सकते हो। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं, देखिए कि इमेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या ओरिजिनल, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज कर दो इसको, ये भी कर सकते हो आप, या फिर इस हैंडल को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो, गॉट इट, एक ही बात है, ठीक है। कुछ और ऑप्शंस थे हमारे पास, जैसे कि इसमें कैप्शन आप लिखना चाहते हो तो कैप्शन डाल दो कुछ भी, जैसे कि कॉपीराइट टेक्स्ट वगैरह डालते हैं ना, कॉपीराइट फलाना और वगैरह वगैरह। इसके बाद एक सेटिंग का ऑप्शन है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट ये SEO के पर्पज़ से होता है, ठीक है ना, कि किस पर्पज़ के लिए इमेज है उसको लिखते हैं इसमें, टाइटल टेक्स्ट इमेज का ही है ना। और फिर साइज़ का जो साइज़ है उसके लिए है,
ये शायद टेक्स्ट का ही साइज है, आई थिंक, देख लेते हैं। एक्स लार्ज अपडेट, लेट्स सी। हाँ, वो ऑल टेक्स्ट ही है, तो ऑल टेक्स्ट का यहाँ पे हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी एसईओ पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है ना। तो आप उसमें जो भी इमेज लगाते हो उस इमेज का पर्पज़ डाल सकते हो कि भाई किस पर्पज़ के लिए इमेज है। अगर डेकोरेटिव है तो इसको छोड़ देना है वैसे ही, ठीक है ना। इमेज, अगर इमेज का कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है तो। चलिए वीडियो का देख लेते हैं। इसके बाद वीडियो का ऑप्शन है, ये हो गया वीडियो, और इसमें यूट्यूब से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब से इंसर्ट करने के लिए बस यूट्यूब का कोई भी वीडियो का यूआरएल डालिए, लिंक डालिए, है ना, या फिर यहाँ से सीधे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है इसी ईमेल एड्रेस से, तो उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, और सर्च करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद उस वीडियो को, किसी भी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करके, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। और सेम टू सेम जैसे हमने इमेज में देखा था वैसे यहाँ भी हैंडल है। इस हैंडल को पकड़ के आप आगे पीछे इसको, इसका कैनवास को के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है इमोजीज़ का। आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, टेक्स्ट के बीच में इमोजीज़ आजकल खूब चलते हैं, आपको डालना है इमोजी, तो यहाँ से डालिए पकड़ के। दुनिया भर के इमोजीज़ हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। या तो आप इसमें से डाल सकते हैं, और या फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इन्हीं में से आएगा, या फिर और शायद बाहर से भी आ सकता है कोई इमोजी जो इसमें नहीं है मे बी। या फिर आप यहाँ से कोई सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, शायद सर्च के पर्पज़ से ही, आई थिंक। देखते हैं। ओह वेरी गुड। देखिए मैंने सांप जैसा कुछ बनाया और सांप से रिलेटेड इमोजीज आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, और ये मैं कैरेक्टर आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा फीचर है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो तीनों चीज़ें मैंने डाली वो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लेफ़्ट अलाइन, यानी कि पूरे कंटेंट को सेंटर अलाइन, लेफ़्ट अलाइन करने के लिए है, या पता नहीं कौन किस चीज़ के लिए, देख लेते हैं। जस्टिफाइड, हाँ, ये हमारा जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए है। लेफ़्ट अलाइन करते हैं ज़रा, देखो लेफ़्ट अलाइन हो गया एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि ये पूरा टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, राइट अलाइन करता हूँ। देखिए राइट अलाइन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जस्टिफाई हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद ये जो है इंडेंट इंक्रीज करने का है, यानी कि ये स्पेसिंग से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है ना। देखिए राइट में जा रहा है ना, इससे लेफ़्ट में आएगा, समझ गए। तो यानी कोई भी एलिमेंट अगर आप अपने ब्लॉक के अंदर डालते हो और उसको आगे पीछे बाएं दाएं करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बुलेटेड लिस्ट आपको डालना पड़ता है कई बार, ठीक है, तो वो लिस्ट आप यहाँ से डाल सकते हो। करना क्या है, बुलेटेड लिस्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और टेक्स्ट को डालते चले जाना है। जैसे कि ये हो गया ना, अब मैं जितनी बार एंटर मारूंगा उतनी बार ये बुलेट लिस्ट आता चला जाएगा, ठीक है। बुलेटेड लिस्ट में एक और ऑप्शन है 1 2 3 का, 1 2 3 वाला चाहते हो आप डालते जाओ, 1 2 3 लिखता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कोटेड टेक्स्ट, ठीक है ना। कोटेड टेक्स्ट जो कि थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए होता है, कि आप अपने टेक्स्ट को या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हो, मतलब आपके टेक्स्ट में किसी पार्ट को कोट करके दिखाना है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। इसके बाद जंप ब्रेक, जंप ब्रेक आप लोग समझते हैं, ये है जंप ब्रेक, ठीक है ना, यानी कि एक डिवाइडर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप नीचे से लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक डिवाइडर की तरह काम करता है आपके लिए। इसके बाद चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट लेआउट की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो देखते हैं इस लेफ़्ट टू राइट लेआउट में क्या होता है, और राइट टू लेफ़्ट लेआउट। तो इसके लिए मुझे कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करने होंगे मे बी।
देख रहे हैं आप, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है ना, राइट टू लेफ़्ट, अब हो गया लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना। तो नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट ही हम लोग यूज़ करते हैं ना। इनपुट टूल्स, ठीक है ना, वही मैं गूगल इनपुट टूल्स की बात कर रहा था ना आपसे। देखते हैं इसमें हिंदी कहाँ गया, हिंदी ले लिया, ठीक है। अब शायद ये हिंदी में टाइप करेगा, देखते हैं कैसे करेगा। आप लोगों को देखना होगा देवनागरी फोनेटिक, देवनागरी स्क्रिप्ट। कीबोर्ड आ गया, नहीं कीबोर्ड नहीं चाहिए, हिंदी चाहिए। तो हिंदी में हम यहाँ पे लिखेंगे और ये यहाँ पे लिखता चला जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। करते हैं इसको, ना आ गया ना। तो एक ये भी ऑप्शन है आपके पास, एक और ऑप्शन है, कौन सा था हमारा, सॉरी मेरा माइक्रोफोन गिर गया था, माफ़ी चाहता हूँ। ओके, सो हिंदी वाला ऑप्शन हमने देख लिया था। हिंदी में लिखने के लिए देखते हैं, हाँ देखिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन, यानी कि आप जो भी चीज़ें लिखोगे उससे रिलेटेड रोमन में आप लिखोगे और उससे रिलेटेड टेक्स्ट आ जाएगा हिंदी में, और आपको उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा आ गया ना, नंबर 1 दबाइए, मेरा लिख गया, नाम, बहुत बढ़िया। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है आप लोग को, जितने भी हिंदी के ब्लॉगर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है ये। कहीं से टेक्स्ट कॉपी नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, सीधे इसमें टाइप करो, ठीक है। कॉल, चलिए इसके बाद एक ऑप्शन और हमारा बचा था, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। यानी कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पार्ट को आप चाहते हो कि जो भी फॉर्मेटिंग मैंने की है वो क्लियर होकर सिंपल बन जाए, तो ये लो सिंपल बन गया, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं, जितनी जैसे कि सारी चीज़ें आपकी तैयार हो गई, उसके बाद अपडेट कीजिए, बस आपका काम हो गया। अब चलते हैं थोड़ा ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि थीम आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे पहले हम अपना देख लेते हैं, हमारा थीम भी बहुत अच्छा है और दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारा ब्लॉग, लाइव ब्लॉग, बिल्कुल लाइव, जो हमने अभी डिज़ाइन किया था, ठीक है। फंस गया है, 1 मिनट, मेरा ब्राउज़र फंस जाता है कभी कभी। कितना कमाल का दिख रहा है, मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ जब देखता हूँ लोगों को कि ऐसे प्लेटफॉर्म को छोड़ के और वर्डप्रेस और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं उसके लिए, है ना। तो ये बड़ी अजीब बात है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म छोड़ के आप लोग कहाँ घूम रहे हो, इस प्लेटफॉर्म का सही फ़ायदा उठाओ। तो ये देखिए अभी यूट्यूब वीडियो भी आ गई है, इसको हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ में जो हमने चीज़ें उल्टी पुल्टी लिखी थी वो भी आ गई है, गॉट इट। और हमने ये लिंक बनाया था मीनिंगफुल का google.com, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ये। थोड़ा समय दीजिए मेरे को। नो रिजल्ट्स, ओके। दरअसल मुझे मोबाइल में कुछ अर्जेंट अपडेट है जो मुझे चेक करना पड़ रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ, बीच बीच में मुझे चेक करना पड़ रहा है उसके लिए। चलिए, तो ये आपने देखा कितना कमाल का ब्लॉग है ये, राइट। आगे बढ़ें क्या, ठीक है। अब देखिए दो ब्लॉग्स हमने पोस्ट किए थे ना, ये दोनों ब्लॉग्स यहाँ पे आ चुके हैं। कमाल, कितना बढ़िया दिख रहा है, बड़ा स्वीट दिखता है मुझे एक्चुअली। ये मेन्यू ऑप्शंस हैं, इसमें आप यहाँ पे अपना आर्काइव वगैरह ऐड कर सकते हो, बताऊँगा कैसे। वापस आते हैं अपने इंटरफेस पे, यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, ये एक बड़े काम का है। जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट अस पेज वगैरह ऐड करना है, कोई पोस्ट पेज ऐड करना है, या फिर प्रोडक्ट कोई बेचते हो उसका पेज ऐड करना है, तो वो आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है, पेज को एक टाइटल देना है, और बस सेम टू सेम पोस्ट की तरह, जैसे कॉन्टैक्ट, सॉरी ये कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने, कॉन्टैक्ट मी,
और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, ठीक है ना। ऐसे ईमेल डाल दिया, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो। इस तरह से एक कॉन्टैक्ट पेज आपने बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको पब्लिश कर दिया, ये आपका एक पेज तैयार हो गया। इसी तरीके से और भी मल्टीपल पेजेस तैयार कर सकते हो। पेज और पोस्ट में फ़र्क यही है कि पेज के ऊपर पोस्ट होते हैं। पेज एक वो हो जाता है आपका, जैसे किताब में पेज नहीं देखा, और पोस्ट होते हैं जो उस किताब के पेज के अंदर जो चीज़ें लिखी होती है। समझ गए आप, यही अंतर है। पेज समझ गए आप लोग, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इस तरह के पेजेस आप लोग यहाँ से बना सकते हो, या पोस्ट का भी पेज बना सकते हो। अब बात करते हैं हम थोड़ा थीम की, है ना। थीम की बात करते हैं। ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा थीम है, लेकिन इसमें से आप कोई और थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। बस करना क्या है, उस थीम पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देना है। अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहते हो उस थीम में, तो उसको कस्टमाइज़ करके चेंज कर लेना है, नहीं तो अप्लाई कर देना है। बस देख लेते हैं कस्टमाइज़ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। छोटी मोटी चेंजेस जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ इधर चाहते हो, उधर चाहते हो, उसमें ये इमेज के बजाय कुछ और इमेज चाहते हो, है ना। बाय द वे क्यों करना है, इतना बढ़िया तो बना रखा है ना। तो यहाँ से आप इमेज वगैरह चेंज कर पाओगे, एडवांस में जाके इसके कुछ और ऑप्शंस को देख पाओगे, ठीक है ना, और चेंज कर पाओगे। जैसे इसकी साइजिंग वगैरह आगे पीछे करनी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है या करनी है, इसको कलर को ट्रांसपेरेंट करना है ना। इसके बाद इसमें गैजेट्स वगैरह ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। जैसे कि इसमें अबाउट मी, जो आपका अबाउट मी सेक्शन है, जिसमें आपका नाम होगा, आपके बारे में चीज़ें लिखी होंगी, वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। और उसको ऐड करने के लिए एक पेज पे आपको वो चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। और उस पेज पे ऐड करने के बाद क्या करना है, उसको यहाँ पे इनेबल कर देना है। उस पेज को यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अबाउट अस का एक पेज बनाया, अबाउट मी का, और उस पेज को, वो पेज यहाँ पे आ जाएगा जैसे हमने अभी बनाया था पेजेस में, ठीक है ना। ये पेजेस सेलेक्ट करके गैजेट्स में पेजेस आएंगे, ओके यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। इस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एक मेन्यू की तरह काम करेगा, समझ गए ना। जैसे अगर मेरे पास 5 पेजेस हैं, तो ये पाँचों पेजेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर और इसके अलावा मैं चाहूँ तो ब्लॉग्स या लेवल्स या फीचर्ड पोस्ट वगैरह भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। वो सारी सेटिंग्स आप उसमें देख पाओगे, फीचर पोस्ट वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे पेज ही तो रहता है ना, जो पेज होता है आपके अलग अलग पेजेस, उसको मेन्यू में देखना चाहते हो, एक तरह से ये मेन्यू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पॉपुलर, ये जो चीज़ हमने पोस्ट वगैरह डाले हैं उसकी बात की जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग हमने पोस्ट डाला था ना, तो वो पोस्ट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ये कस्टमाइजेशन है इसका थीम का। और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। इसके साथ प्ले करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर स्टार्ट कर रहे हो अभी भी ब्लॉग, तो आपको इसके साथ प्ले करना है, जितना हो सके उसके साथ प्ले कीजिए और सीखिए, ओके। इसके अलावा ये जो अर्निंग और कमेंट के हैं, कमेंट आप समझ रहे हो कि कमेंट कोई करता है उसको मैनेज करने के लिए है, किसी कमेंट को डिसअप्रूव करना है, किसी को अलाउ करना है, इस तरह की चीज़ें। तो जब आएगा कमेंट तो यहाँ पे वो अपीयर होगा, और उसको आप अलाउ यानी अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हो। इसमें सारे पोस्ट आप देख पाओगे, जितने भी पोस्ट आपने किए हैं। स्टेट इसमें दिखेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, है ना। यहाँ पे कितने इस मंथ में, कितने पिछले दिन कितने, आज कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको इस ग्राफ में भी, ठीक है। पेजेस के ऊपर कितने, पोस्ट के ऊपर कितने, है ना। और ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो पोस्ट है उस पर कितने लोग आए। कमेंट बता दिया। अर्निंग्स में ये बाद की चीज़ है, जब गूगल एडसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा, एक सफिशिएंट अमाउंट में यूज़र आने शुरू हो जाएंगे आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर, तो यहाँ से गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप, उसको लिंक कर सकते हो अगर आपके पास पहले से है तो। और फिर आपको एड्स की रेवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी, गूगल एड्स की, ठीक है। पेजेस आपको बता दिया, ठीक है ना। और इसके बाद थीम बता दिया। सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जो हमारा टाइटल है, उस टाइटल को कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल देखा आपने ना, जो यहाँ पे अपीयर हो रहा था, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का टाइटल, ये हमारा टाइटल।
तो इसको आप चेंज करना चाहते हो तो कभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग वाला हूँ तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकता हूँ, आई एम अ डिजिटल मार्केटर फ्रॉम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम सिंस 5 ईयर्स एंड इस तरह की चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि यूज़र को पता लगेगा, विजिटर को, कि मेरे बारे में डिटेल में। ब्लॉग का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है ना। आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, तो होगा क्या कि फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हिंदी में आ जाएंगी। सो इसको मत करना, आप लोग हिंदी में ऑलरेडी लिख ही पा रहे हो और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही सही होती है, बाकी आप इसको चेक कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट पे एडल्ट कंटेंट तो नहीं डालते, अगर डालते हो तो होगा क्या कि उसमें एक वार्निंग शो होगी उनको पहले कि आज वो 18 ईयर्स और ओल्ड, इस तरह का वो दिखेगा, तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। अगर एज कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर यहाँ से उसको भी इनेबल कर सकते हो, तो फिर उसका एज कन्फर्मेशन पूछा जाएगा जो भी विजिटर आएगा। और अगर एडल्ट कंटेंट नहीं डालते हो तो ये आपके लिए नहीं है। अगर गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना चाहते हो, गूगल एनालिटिक्स आप लोग समझते हो, जिससे कि आपके वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में पता चलता है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो गूगल एनालिटिक्स की चीज़ें वो जो है यहाँ से आप ऐड कर पाओगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आईडी डाल के, प्रॉपर्टी आईडी होती है एक GA करके, GA और उसमें कुछ न्यूमेरल डिजिट्स होते हैं और वही आपकी प्रॉपर्टी आईडी होती है। गूगल एनालिटिक्स आप लोग नहीं जानते होंगे, आगे चल के आप लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ेगी, सीख लेना। विजिबल टू सर्च इंजन्स, यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये सर्च इंजन में अब नहीं दिखेगा, बट ऐसा क्यों चाहोगे आप कि गूगल इसको ना देख पाए, ठीक है। पब्लिशिंग, ब्लॉग एड्रेस जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया था, मैं बाद में कभी भी चेंज कर सकता हूँ। रिकमेंडेड नहीं है, एक बार जो आपने बना लिया बस उसी पे चलने दो, क्योंकि बार बार चेंज करोगे यूज़र आपका भागता रहेगा। कस्टम डोमेन, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो है ऐसे ये blogspot.com भी लास्ट में ना लगा रहे, मेरा अपना डोमेन हो, फॉर एग्जांपल मैं रजनीकांत हो, रजनीकांत.com हो, तो उसके लिए कस्टम डोमेन पे जाइए, यहाँ पे अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और यहाँ पे बाय डोमेन पे क्लिक करके अपना डोमेन बुक कर सकते हैं, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करने के बाद डोमेन आपका हो जाएगा और वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए गूगल डोमेन्स की सर्विस है, जैसे आप लोग GoDaddy पे जाके सर्च करते हो ना, उसी तरीके से, समझिए। ओके, तो यहाँ पे बस आपको सर्च करना है, वो डोमेन मिलता है तो बुक करना है, बुक करने के बाद वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। फॉल बैक, सब डोमेन, जब डोमेन आप रजिस्टर कर लोगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन है, ये बाद में आएंगे वो। HTTPS रिडायरेक्ट ऑन है, यानी कि अगर कोई बिना HTTPS डाले भी आता है, HTTPS आप लोग समझते हो ना, जो यहाँ पे लॉक का सिंबल होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है ना, हरा सा, तो वो HTTPS की वजह से होता है। इसको SSL सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो जब ये आप ऑन रहने दोगे तो अगर कोई HTTPS टाइप नहीं भी करता है तब भी वो उसको सिक्योरिटी लेवल दिखाई देगा, ये वाला, ये ऑन ही रहने देना है। परमिशन, आप अगर इसमें कुछ और भी लोगों को चाहो तो ऐड कर सकते हो, जो कि और ब्लॉग लिखना चाहते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर, उनको भी ऐड कर सकते हो, उनको परमिशन दे सकते हो, है ना, उनको एडमिन वगैरह बना सकते हो या ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर इनवाइट्स, ठीक है ना, यानी कि आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजा तो उसका अगर पेंडिंग है और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो यहाँ दिखेगा। और भी लोगों को इनवाइट करने का है, रीडर एक्सेस देख लेते हैं ये क्या ऑप्शन है। ओके, पब्लिक प्राइवेट टू अदर्स, कस्टम रीडर्स, ठीक है ना, यानी कि पब्लिक को, हमारा जो ब्लॉग है हम सभी को दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक पे रहने देंगे। अगर आप इसमें कुछ ब्लॉग ऐसे भी डाल सकते हो जो किसी खास लोगों के लिए हैं या ऑथर्स के लिए हैं, जो कि आपके अकाउंट में एडेड हैं उनके लिए, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। मेन पेज पे कितने पोस्ट शो हो सकते हैं, तो 7 पोस्ट, इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो मेन पेज है आपका फ्रंट पेज, उस पर कितने ब्लॉग शो हो सकते हैं, कितने पोस्ट शो हो सकते हैं, तो उसकी उसका नंबर जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो,
आर्काइव फ्रिक्वेंसी मंथली, यानी कि मंथली आपका पोस्ट जो है आर्काइव में चलता चला जाएगा। तो अभी हमारे पास पोस्ट नहीं है, नहीं तो ये हाईलाइटेड होता, हम इसको ईयरली भी कर सकते थे या डेली ऐसा भी कर सकते थे। पोस्ट टेम्पलेट, ठीक है, पोस्ट का टेम्पलेट आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। तो होगा क्या कि हर एक पोस्ट में वो टेम्पलेट पहले आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, प्री फॉर्मेट द पोस्ट एडिटर फॉर ईच न्यू पोस्ट, हर एक पोस्ट में वो पहले आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक टेम्पलेट की तरह है। ये ऐसे काम करेगा जैसे कि आप चाहते हो कि हर एक पोस्ट में पहले मैं अपने बारे में बताऊं फिर पोस्ट लिखूं, या कुछ खास चीज़ बताऊं फिर पोस्ट लिखूं, तो वो चीज़ अपने आप आ जाएगा, बार बार आपको कॉपी पेस्ट या टाइप नहीं करना पड़ेगा। इमेज लाइट बॉक्स, शोकेस इमेज इन ओवरले ऑन टॉप ऑफ पोस्ट, ठीक है ना। वही लाइट बॉक्स जो यहाँ पे दिख रहा था ना हमारा, मेरे फ्रंट पेज पे जो इमेज दिख रही थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसको डिसेबल कर सकते हैं आप। आइडियाज़ पैनल, ऑफ कोर्स इसको ऑन रहने देना है कि जो क्वेश्चन सजेस्टेड टॉपिक्स और क्वेश्चन है वो दिखाई दें, ठीक है। कमेंट का लोकेशन, कमेंट कहाँ पे दिखाई देगा, तो एम्बेडेड होगा या पूरे पेज पे कमेंट दिखाई देगा या पॉपअप विंडो में दिखाई देगा, ये भी चूज़ कर सकते हो आप। यानी कि जो यूज़र आएगा वो जो कमेंट करेगा, करने के लिए आएगा, तो कमेंट उसको कहाँ दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो फुल पेज में दिखना चाहिए या पॉपअप विंडो जो ऐसे आता है उसमें, या फिर हाइड, आप नहीं दिखाना चाहते कमेंट को, तो वो भी कर सकते हैं। कौन कौन कमेंट कर सकता है, क्या सभी कर सकते हैं या फिर गूगल यूज़र्स ही कर सकते हैं, ये भी आप सेट कर सकते हो। मॉडरेशन करना है आपको, क्या सभी कमेंट को अलाउ करना है, तो नेवर कर दो। अगर आप चाहते हो कि मेरा अप्रूवल के बाद कमेंट पब्लिश हो तो ऑलवेज कर सकते हो। रीडर जब कमेंट करेगा तो उसे कैप्चा का सवाल पूछा जाएगा, आर यू ए ह्यूमन, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी ना, फॉर्म पे चेक करना होता है, प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट, तो वो उसके लिए है कैप्चा। कमेंट फॉर्म मैसेज, यानी कि अगर कोई कमेंट करता है तो उसको क्या दिखाना चाहते हो रिप्लाई में, तो ये चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि इसमें सेट कर सकते हो कि थैंक्स फॉर कमेंटिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट रूप में दिखाना चाहते हो लोगों को। पोस्ट यूजिंग ईमेल, ये ईमेल से भी पोस्ट कर सकते हो बाय द वे, ठीक है ना। मतलब कि इससे होगा क्या कि अपने आप पर्सनल ईमेल से, जो ईमेल इसमें आप यूज़ कर रहे हो उस ईमेल से ही सीधे उस ईमेल से एक जो ये वाला ईमेल है इस पे भेज के आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्टली मतलब कुछ और नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जो भी सीक्रेट वर्ड डालूँगा तो होगा क्या, अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो इस वाले एड्रेस पे, ये जो पूरा एड्रेस बन रहा है ok.rkdigital. ये @blogger.com, इस एड्रेस पे जब भी मैं चाहूँ तो सीधे ही ईमेल भेजूँगा अपने पोस्ट को और ये यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। कमाल का फीचर है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, अगर कोई कमेंट करता है तो क्या आप चाहते हो कि मुझे नोटिफिकेशन मिले ईमेल पे, उसके लिए है। अगर कोई कमेंट पेंडिंग है उसका नोटिफिकेशन मिले। इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स, देख पा रहे हैं सारे ये कमेंट्स रिलेटेड है। ईमेल पोस्ट टू, ठीक है ना, ये ईमेल करने के लिए है। अगर कोई पोस्ट है आपके पास, कोई ईमेल है, सॉरी मतलब कि कोई पोस्ट है आपके पास और आपके पास अगर कोई सब्सक्राइबर होता है ईमेल का कमेंट वाला जो कि अपना ईमेल डाल रखा होता, तो उसको यहाँ से हम पोस्ट भेज सकते थे ईमेल से, ब्लॉगर अपने आप भेज देगा उसको ईमेल। पेंडिंग पोस्ट नोटिफिकेशन ईमेल्स, ये सारे उससे रिलेटेड हैं। फॉर्मेटिंग, टाइम जोन यहाँ से सेट कर सकते हो आप। हमारा कौन सा है, GMT + 5:30, वो इंडिया वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका डेट का फॉर्मेट क्या होगा, आप देख रहे हैं ना, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं डेट की। टाइम का फॉर्मेटिंग क्या होगा, इस तरह से AM PM, आप समझ रहे हैं ना, वो सेट कर सकते हैं। कमेंट टाइम कमेंट का, ठीक है ना,
कमेंट का टाइम स्टैप किस तरह से दिखना चाहिए, कब किसने कमेंट किया वो किस तरीके से दिखे, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सर्च डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं ना आप। इसको इनेबल करने पे क्या होगा कि ये सर्च इंजिन्स के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें जब जो चीज़ लिखोगे वो सर्च इंजन में आपके कंटेंट को ढूंढने में, गूगल आपके कंटेंट को फाइंड आउट करने में और सही लोगों को दिखाने में मदद करता है ये सर्च डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है ना। अगर कोई एरर आता है आपके पेज पे, जैसे कि कोई यूज़र कोई ऐसा एड्रेस पे जाता है, आपके ब्लॉग के ऐसे एड्रेस पे जाता है जो पेज आपने पहले बनाए थे लेकिन डिलीट कर दिए, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर ऐसा जाता है तो उसको क्या दिखाना चाहते हो आप, ठीक है ना, कहाँ पे भेजना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दिस पेज हैज़ बिन डिलीटेड, पेज डिलीटेड, विजिट होम पेज, है ना, विजिट होम पेज। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एड्रेस डाल सकता हूँ, क्या था हमारा, DM rajnikant.blogspot.com। बस, तो होगा क्या कि यूज़र अब यहाँ पे सीधे क्लिक करके मेरे मेन ब्लॉग पे आ जाएगा। वो उसको भगाने के बजाय मैंने क्या किया, उसको अपने ब्लॉग पे बुला लिया। कस्टम रीडायरेक्ट्स यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप समझते हैं इसको, नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके ब्लॉग का एड्रेस है, जब आप ब्लॉग लिखते हो तो उसका एक एड्रेस तैयार होता है, URL तैयार होता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ ऐसे तैयार होता है, कुछ ऐसे नंबर जैसा, या फिर ऐसे भी तैयार हो सकता है पोस्ट का नाम, पोस्ट के नाम से। जैसे मैंने क्या लिखा था, लोरम एप्सम ना, लोरम एप्सम, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले एड्रेस पे, पूरा एड्रेस कुछ इस तरह से होगा, देखिए जो मैंने अभी पोस्ट लिखा ना लोरम एप्सम वाला, उसका एड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा मेरे को, DM rajnikant.blogspot.com/lorem epsum, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि उस ब्लॉग पे कोई आए, वो उस ब्लॉग पे ना जाके एक नया ब्लॉग जो मैंने बनाया है उस पे आए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, और वो ब्लॉग मैंने कहा क्या बनाया है, दूसरा मेरा ब्लॉग क्या था, लोरम एप्सम 2 ना, चलिए SL2। आप लोग एड्रेस वहाँ से देख लेना, वहाँ एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा कि आपके ब्लॉग का एड्रेस क्या है, मैं दिखा दूंगा ये कैसे पता लगेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो लोरम एप्सम वाला विजिटर है, कोई आता है तो वो 2 पे पहुँचे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इस पे जो बंदा आया वो मेरे इस वाले पोस्ट पे पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ये रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा, सेव, समझ गए। अब होगा क्या, देखा आपने ना। इसी तरीके से और पोस्टों के साथ भी कर सकते हो। ये उस केस में होता है कि आपने कोई पोस्ट डाला और उसका अपडेटेड वर्जन फिर दूसरा डाल दिया, है ना। या आप नहीं चाहते कि उस पर कोई पहुँचे, उसके बजाय यहाँ पे पहुँचे, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रॉलिंग एंड टेक्सटिंग इनेबल, कस्टम रोबोट टेक्स्ट, ये SEO पर्पज़ के लिए है और थोड़ा सा कोडिंग इसमें वो होता है। तो robot.txt इसको ऑन कर देना बाय द वे, या डिफ़ॉल्ट में ऑफ ही रहने दो, नहीं तो टैग वगैरह आपको डालना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे मोनेटाइजेशन में क्या है, इनेबल कस्टम एड्स.टेक्स्ट, ठीक है ना। ये भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, उसमें कोड वगैरह शायद मिलेगा कोई, इसको मैंने यूज़ नहीं किया कभी, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ से इंपोर्ट कंटेंट है, यानी कि कोई कंटेंट है किसी और ब्लॉग पे, तो उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई HTML फाइल है, ठीक है, कोई HTML फाइल है तो उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो। बस मुझे यहाँ से क्या करना होगा, उस फाइल को डाउनलोड करना होगा उस प्लेटफॉर्म से जहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वर्डप्रेस पे बना रखा है और उसको ब्लॉगर पे लाइव करना चाहता हूँ, तो उसको पहले मैं डाउनलोड कर लूँगा उस वेबसाइट को या उस पेज को या पोस्ट को, और उसको फिर यहाँ पे लाइव कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद
बैकअप कंटेंट, इंपोर्ट कंटेंट हो गया, बैकअप कंटेंट यानी आप अपने कंटेंट का बैकअप सेट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सीधे डाउनलोड हो जाएगा, एक्चुअली एक्सपोर्ट की तरह है ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आपका पोस्ट है, पेज है, उसके फ़ोटोज़ हैं, लिंक्स हैं, सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, देखते हैं ये क्या है भाई, नई चीज़ दिख रही है। ओह, मतलब वीडियो मैनेजमेंट के लिए अलग से इन्होंने एक बना रखा है, ठीक है। यहाँ से अपने ब्लॉग को रिमूव कर सकते हो अगर आप चाहो। अलाउ ब्लॉग फीड, ब्लॉग फीड शायद ये एक्सर्प्ट के लिए है, एक छोटा सा एक पार्ट आता है ब्लॉग का ना, ये भी काम का नहीं है इतना, छोड़ दो इसको। पोस्ट फीड, ये रिडायरेक्ट यूआरएल, ये भी आपके काम का नहीं है, आई एम श्योर ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। पोस्ट फीड फुटर, नो नो बिल्कुल नहीं। टाइटल एंड इनक्लोजर लिंक्स, लिंक ऑप्शन इन पोस्ट एडिटर, हाँ आप इसको इनेबल कर सकते हो, ये आपके काम का हो सकता है। तो होगा क्या, एडिटर में कुछ लिंक के और ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे उसमें दो था ना, ओपन इन न्यू टैब और नो फॉलो का ऑप्शन था, इसमें कुछ और ऑप्शंस ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, इसको ऑन कर दोगे तो जो ब्लॉगर का शायद पुराना ओल्ड वर्जन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। एक ब्लॉगर का पुराना वर्जन था, ठीक है, उसको मैंने यूज़ किया हुआ था 2016-17 में, तो आप उसको भी रिवर्ट करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। या मे बी ये कोई और ऑप्शन है, शायद कंफर्म को नहीं है मेरे को, इस ऑप्शन को आप लोग चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, यूज़र प्रोफाइल, ये आप यहाँ से आपका जो प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल का अपना इमेज और बाकी सारी डिटेल्स जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपकी पोस्ट पे, ब्लॉग पोस्ट पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारे सेटिंग्स के पार्ट थे, जैसे कि मैंने आई थिंक कवर कर लिया है। एक रीडिंग लिस्ट है जो कि ये ब्लॉगर की तरफ से दिया जाता है नए ब्लॉगर्स के लिए, आप पढ़ सकते हैं उनको। अपने ब्लॉग को व्यू करने के लिए है, ये गूगल के टर्म्स एंड प्राइवेसी है, कंटेंट पॉलिसी है, ठीक है। अब एक चीज़ जो रहेगी है वो ये कि आपको ये बताना था कि लिंक कहाँ मिलेगा आपको अपने ब्लॉग का, ठीक है। तो वही चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। पोस्ट, और इसमें देखिए यहाँ पे शेयर पे जाओगे ना, तो शेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे उसका लिंक मिलेगा। वैसे एक और तरीका है, शेयर का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है क्या? शेयर का ऑप्शन में भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी हम ब्लॉग को देख सकते हैं अपने ना। परमालिंक का ऑप्शन होगा कहीं, देखिए ये लिंक है ना, लिंक्स, परमालिंक, ये है आपके ब्लॉग का लिंक, बताया था मैंने ना, ऐसा ही कुछ। ये देखिए 2021 लोरम इप्सम डे 2.html, ये आपके ब्लॉग का लिंक है, ठीक है। तो जहाँ पे वो रिडायरेक्ट वाला बता रहा था ना, इस पोस्ट से उस पोस्ट पे भेजना, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला, इतना इतना लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे वाले पोस्ट का भी इतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो कि इनमें चेक कर सकते हो आप, अभी मेरे को दिखा तो, जैसे कि लेबल्स काम का उतना नहीं है, कैटेगरी टाइप का है एक्चुअली। इसमें पब्लिशिंग का डेट सेट कर सकते हो आप, लिंक से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस हैं, टाइटल लिंक, देखते हैं काम करता है क्या ये। देखते हैं क्या है ये, अभी तो आया था। लिंक योर पोस्ट टाइटल टू ए स्पेसिफिक यूआरएल और लीव इट ब्लैंक टू लिंक द टाइटल टू योर पोस्ट, क्या कह रहा है ये। ओके, वो डेरी डायरेक्शन वाला यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना।
ओके, टाइटल को लिंक करने के लिए। ओके 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 ओके, यानी कि पोस्ट के टाइटल को, ये जो टाइटल था ना हमारा पोस्ट, इसको हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे उस लिंक को डालना होगा और वो लिंक हो जाएगा इस वाले टाइटल के साथ। गॉट इट। एक और है ऑप्शन, ये देख लेते हैं इसका क्या है। इनक्लोजर लिंक्स हेल्प यू मेक पॉडकास्ट MP3 एंड अदर कंटेंट इन योर पोस्ट प्लेबैक इन फील्ड्स लाइक RSS एंड एटॉम्स। ये भी हमारे काम का नहीं है फ़िलहाल, आगे चल के आपको काम में आएगा, तो आगे भी मैं भी बता दूंगा, अभी रहने देते हैं फ़िलहाल। और क्या क्या है इसमें, लोकेशन, यहाँ लोकेशन आप डाल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो इसको ड्रैग करके। कुछ और भी ऑप्शंस हैं, कमेंट को अलाउ करना है इस पोस्ट पे, नहीं करना है, वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो आई होप कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई है, मैक्सिमम क्या सारी ही चीज़ें कवर हो गई, बट मुझे पता है कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। तो छूटी क्या है, आप काम तो शुरू करो, उसके बाद बाकी चीज़ें बताऊँगा ना, मैं हूँ ना बताने के लिए। काम शुरू कीजिए, और आगे और भी लेसन्स आने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। अभी आपको बस मैं शुरू करवाना चाहता था। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट ब्लॉगिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।